तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक छोटे से लड़के को परेशान कर रहे थे और ये सब मिलके एक छोटे बच्चे के सर पे सेब रख के उस पे निशाना लगा रहे थे। लेकिन इनकी ये हरकत यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस थी जिसकी वजह से उस छोटे बच्चे की जान भी जा सकती थी। और ये सारे लड़के बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म के लड़के होते हैं। ये लोग उस छोटे बच्चे को परेशान कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम आमी होता है। आमी वहाँ पहुँचने के बाद उन सभी लड़कों को अपनी एक फोटो दिखाती है जिसमें उसका भाई था और वो सब लोगों से कहती है कि ये मेरा भाई था और तुम जैसे लड़कों की वजह से ही उसकी एक दिन जान चली गई। अब ये सारे लड़के उस पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी आमी उसमें से एक लड़के का हाथ काट देती है, जिसे देखने के बाद सारे लड़के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी आमी सब लड़कों को बताती है कि उसका एक हाथ नहीं है, जिसे देखने के बाद ये सारे लड़के उसे कमजोर समझ के उस पर हमला कर देते हैं। अब पानी सर के ऊपर जाने की वजह से आमी अपना मशीन गन निकालती है और वो अपने कटे हुए हाथ में उसे पहन लेती है और उसकी फायरिंग से वो सब लोगों को बुरी तरीके से जान से मार देती है और वो एक एक करके वहाँ पे सारे लड़कों को मार देती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो मासूम लड़का भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो आमी को खूनी कह के वहाँ से भाग जाता है, जिसपे आमी कहती है कि आज से ठीक 6 महीने पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक आम स्टूडेंट हुआ करती थी। जिसके बाद हम आमी के पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी। तभी वहाँ पे थोड़ी देर के बाद आमी का छोटा भाई आता है जिसका नाम यू है और छुट्टी होने के बाद ये दोनों भाई बहन एक साथ घर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जाते वक्त यू अपनी बहन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे गेम खेलने के लिए कुछ पैसे चाहिए और बदले में मैं घर का सारा काम कर दूंगा। आमी भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी जिस वजह से वो उसे कुछ पैसे दे देती है। उसके बाद हम सीधा रात का सीन देखते हैं जहाँ यू अपने एक दोस्त तकेसी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि तकेसी भी अपनी मॉम से कुछ पैसे लेके आया था और इनकी बातों और सिचुएशन से हमें साफ पता चल पाता है कि ये पैसे इन्हें गेम खेलने के लिए नहीं चाहिए थे। तभी ये दोनों मिलके कुछ लड़कों के गैंग के पास जाते हैं और जो पैसे ये अपने साथ लाए थे वो सारे पैसे इन्हें दे देते हैं। तभी वहाँ पे हम 100 नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इस ग्रुप का लीडर था और वो इन दोनों से कहता है कि जो तुम पैसे लाए हो वो पैसे पूरे नहीं हैं, जिस वजह से उसके गैंग के लोग यू और टकासी को मारने लगते हैं। तब सो यहाँ पे इनके पैसों को जला देता है क्योंकि उसे पैसे नहीं बल्कि इन्हें मारने का बहाना चाहिए था। उसके बाद हम यू को अपनी बहन एमी के साथ घर पे देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स नहीं है और इनके पेरेंट्स मर चुके हैं और इनके पेरेंट्स ने जानबूझ के सुसाइड किया था क्योंकि उन पे झूठे मर्डर केस लगाए जा रहे थे। उसके बाद यामी अपने भाई के सर पे चोट देख के पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी, जिसपे उसका भाई बोलता है कि कल कुछ लड़कों से मेरी लड़ाई हो गई थी, जिसपे उसकी बहन उसे सलाह देते हुए कहती है कि तुम्हें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद हम सौ को उसके पापा यूजी के साथ देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि सौ के डैड उसे एक बहुत अच्छा निंजा बनाना चाहते थे, जिस वजह से वो अपना ब्लड भी अपने बेटे को पिलाता है ताकि उसका बेटा उसी की तरह ताकतवर बन सके। लेकिन तभी वहाँ अचानक से उनकी नौकरानी आ जाती है जो कि उनको ऐसा करते हुए देख लेती है और अपनी नौकरानी को देखने के बाद रियूजी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी नौकरानी को सजा देने का डिसाइड करता है। उसके बाद हम शो की माँ वायलेट किमोरा को देखते हैं जो कि अपनी नौकरानी को गला काट के मार देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रियोजी एक बहुत बड़ा माफिया था और वो अपने बेटी शो से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसे अपने जैसा बनाना चाहता था। उसके बाद हम यू को देखते हैं जो तकेसी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे तकेसी की मॉम पहुंच जाती है और वो अपने बेटे से कहती है कि तुम यू से दोस्ती तोड़ दो क्योंकि यू के माता पिता एक खूनी थे और तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जिसे देखने के बाद यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मेरे माता पिता खूनी नहीं थे। तभी तकेसी वहाँ से भाग जाता है और यू भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद हम तकेसी और यू को भागते हुए देखते हैं क्योंकि इनके पीछे 100 और उसके आदमी पड़े हुए थे और जब आमी अपने भाई को भागते हुए देखती है तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। लेकिन 100 के आदमियों ने यू और तकेसी को पकड़ लिया था और वो सब मिलके उन दोनों को एक खाली बिल्डिंग में ले आते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद 100 एक बार फिर से इनसे पैसे के बारे में पूछता है, जिसपे यू उनसे कहता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। जिसे सुनने के बाद 100 को गुस्सा आ जाता है और वो यू की बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अपने बहन के बारे में उल्टा सुनने के बाद यू को अच्छा नहीं लगता और वो 100 को मारने लगता है। लेकिन इसके बाद 100 और उसके आदमी मिलकर यू और टकेसी को छत से नीचे फेंक देते हैं और यहाँ पे ये लोग उन दोनों को जान से मार देते हैं। वहीं रास्ते में हम कुछ अनजान लोगों को देखते हैं जो आमी को अकेला देख के उसका फायदा उठाने का सोचते हैं, लेकिन आमी को फाइटिंग भी आती थी जिस वजह से वो यहाँ पे खुद को बचा लेती है और जब वो वहाँ से निकलने के बाद अपने भाई के पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई और टकेसी यहाँ पे मारा जा चुका है। अब यहाँ पे आमी काफी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अब इस हादसे के कुछ दिन बाद आमी टकेसी के फैमिली के घर जाती है और वो तकेसी के मॉम के पास जाके बोलती है कि पुलिस बता रही है कि तकेसी और यू ने खुदकुशी की है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने उन दोनों को एक जगह पे भागते हुए देखा था और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाई ने ये कदम नहीं उठाया होगा। ये सब को देखने
देखने के बाद तकेसी की मोम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इससे कहती है कि तुम्हारे भाई की वजह से ही मेरा बेटा आज मारा गया है, जिस वजह से आमी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब घर आने के बाद आमी अपने भाई के सारे सामान की छानबीन करने लगती है। तभी आमी को अपने भाई की डायरी मिलती है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि कुछ लड़के मुझे मारने की कोशिश करते हैं और कुछ लड़के मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करते हैं। अब यहाँ पे आमी को बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन उस डायरी के अंदर एक लड़के का नाम मिल जाता है, जिस वजह से वो इस बात का पता लगाने के लिए रियोटा नाम के लड़के के घर पे पहुंच जाती है। और उसके घर पहुंचने के बाद वो उसके पेरेंट्स के सामने ही पूछती है कि मुझे उस ग्रुप का नाम बताओ जिसने मेरे भाई को जान से मारा है। लेकिन रियोटा उसे यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता और वो स्कूल जाते वक्त उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के मौत पे अफसोस है। और उसके वहाँ से जाते के साथ ही रियोटा के पापा आमी से पूछताछ करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बेटे का इससे कोई ताल्लुकात नहीं हो सकता, जिसपे आमी उसे अपने भाई यू की डायरी दिखाने लगती है, जिसे देखने के बाद उसका डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो अपने बेटे को जेल के अंदर नहीं देखना चाहते थे, जिस वजह से ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके आमी को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे रियोटा की मॉम आमी के हाथ को गर्म तेल में डाल देती है, जिस वजह से किसी तरीके से आमी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। रात को एक बार फिर से आमी चुपचाप रियोटा के कमरे में घुस जाती है और वो रियोटा को मारने की धमकी देके बोलती है कि तुम मुझे उस ग्रुप का नाम बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए रियोटा आमी को बता देता है कि रियोजी का बेटा शॉ ने उसकी जान ली है और वही इस ग्रुप का लीडर भी है। लेकिन ये जाने के बाद भी आमी रियोटा को जान से मार देती है और तभी अचानक से रियोटा के घर में अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पे लाइट वापस आती है तो रियोटा की मॉम अपने बेटे का सर देखती है, लेकिन तभी आमी पीछे से आके उसकी मॉम को भी जान से मार देती है और वो उसके डैड को भी रियोटा की खून से नहला देती है। इधर हम रियोजी को भी देख पाते हैं जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही थी। तब वहाँ पे उसका शेफ आता है जिसके हाथ से गलती से सूप शॉप पे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद रियोजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शेफ को अपनी एक उंगली काटने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे रियोजी की वाइफ आ जाती है और वो उस शेफ से कहती है कि तुम्हें अपने एक हाथ की पूरी उंगली काटनी है और तुम्हें उसे खाना भी है, जिस वजह से मजबूरन शेफ को ऐसा करना भी पड़ता है। तभी हम यहाँ पे आमी को देखते हैं जो कि किसी तरीके से यहाँ पे पहुंच गई थी और वो यहाँ पे शॉ को पकड़ लेती है। लेकिन ये देखने के बाद रियोजी के आदमी उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आमी किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए रियोजी के सारे आदमी को मार के फिर से शॉ को पकड़ लेती है। अब यहाँ पे वो शॉ को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे रियोजी अपनी तलवार फेंक के एमी के उल्टे हाथ में घुसा देता है। उसके बाद वो लोग एमी को पकड़ लेते हैं और एक कमरे में जाके बंद करके उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। और यहाँ पे रियोजी अपनी तलवार की मदद से उसकी उंगलियां काट देता है, क्योंकि यहाँ पे रियोजी उसे मारना नहीं बल्कि उसे तरपाना चाहता था। तब वहाँ पे रियोजी की वाइफ आती है और वो रियोजी से कहती है कि तुम एमी को मार दो वरना ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रियोजी अपनी वाइफ की बात नहीं मानता। तब उन दोनों में बहस होने लगती है और तलवार छीनने के चक्कर में उनकी तलवार एमी के एक हाथ पे लगती है, जिसकी वजह से एमी का उल्टा हाथ कट जाता है। अब आमी की ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। उसके थोड़ी देर के बाद रियोजी का एक आदमी आमी को मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे आमी किसी तरीके से उसे चकमा देके उसे ही जान से मार देती है और वो किसी तरीके से खुद को आजाद करके वहाँ से निकल जाती है। और जब उसके भागने की खबर रियोजी और उसके फैमिली को पता चलती है तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। उसके बाद हम आमी को देखते हैं जो कि तकेसी की फैमिली के घर के बाहर जाके लेट जाती है और वहाँ जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है और उसकी ऐसी हालत देखने के बाद वो दोनों भी उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें भी लगने लगता है कि इस पे भी अत्याचार हुआ है, मतलब उसके बेटे का भी किसी ने मर्डर किया है। जब यहाँ पे आमी धीरे धीरे ठीक होती है तो टकेसी की फैमिली को सारी सच्चाई बता देती है और इस बार उसकी फैमिली को आमी की बातों पे यकीन भी होता है, जिस वजह से ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मिलके तकेसी और यू का बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद ये लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे मिकी एमी को ट्रेनिंग देती है और वहीं पे मिकी का हस्बैंड सू एमी के कटे हाथ के लिए एक पावरफुल मशीन गन बनाने लगता है। कुछ दिनों के बाद मिकी को पता चलता है कि रियोजी की फैमिली अब यहाँ पे नहीं रहते और वो लोग यहाँ से दूर चले गए हैं, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे उनसे बदला लेना था। लेकिन तभी सामने हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि रियोजी का आदमी था और वो मिकी को बात करते हुए और वहाँ से जाते हुए देख लेता है। और घर आने के बाद मिकी एमी को रियोजी और उसकी फैमिली के बारे में बताती है। लेकिन तब तक वहाँ पे सो अपने आदमी के साथ पहुंच जाता है और वो इन पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से हिम्मत करके एमी और मिकी उनका मुकाबला करने लगते हैं। अब यहाँ पे सू ने मशीन गन को भी बना दिया था और वो गन को फेंक के सीधा एमी के पास फेंकता है, जिसे एमी किसी तरीके से अपने हाथ में लगा लेती है। लेकिन यहाँ पे बेचारा सू यहाँ पे मारा जाता है। अब क्योंकि आमी के पास एक पावरफुल गन थी जिस वजह से वो सारे निंजा को वहाँ पे मार देती है और शो यहाँ पे अपनी जान बचा के भागने लगता है। लेकिन आमी वहाँ पे रियोजी के एक आदमी को मार के वहाँ पे पकड़ लेती है और जब इधर रियोजी को पता चलता है कि उसके सारे निंजा मारे जा चुके हैं तो वो वहाँ पे एक लेडी और रियोटा के पिता को साथ में
में ला लेता है ताकि वो भी अपने बेटे के मौत का बदला ले सके। इधर हम रियोजी के आदमी को देखते हैं जिसे आमी टॉर्चर करके उससे रियोजी के नए ठिकाने के बारे में पता लगा लेती है और यहाँ पे जान बचाने के लिए रियोजी का आदमी जानबूझ के उन दोनों को रियोजी के नए ठिकाने पे ले जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद रियोजी के कई सारे आदमी आ जाते हैं जो कि इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि आमी और मिकी के सर पे खून सवार था जिस वजह से ये दोनों मिलके एक एक करके वहाँ पे सबको मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे फाइट के लिए रियोजी को खुद आना पड़ता है। वो एमी पे हमला करता है लेकिन मिकी किसी तरीके से उसे वहाँ पे बचा लेती है। तब यहाँ पे रियोजी अपने हथियार की वजह से मिकी के एक पैर काट देता है और पैर से ज्यादा ब्लडिंग होने की वजह से वो काफी ज्यादा तड़पने लगती है। तभी एक आदमी मिकी के पास पहुंच जाता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन मिकी किसी तरीके से अपनी जान बचा के चैनसो के अंदर अपना पैर फंसा के उसे जान से मार देती है और उसे मारने के बाद वो बेचारी खुद भी मारी जाती है। उसके बाद हम आमी को देखते हैं जो कि अपनी मशीन कट को यूज करके रियोजी को जान से मार देती है। उसके बाद हम रियोजी की वाइफ को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए आती है। तब वो फाइट करते हुए आमी को घायल कर देती है लेकिन यहाँ पे आमी किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए रियोजी की वाइफ और उसके बेटे को मार देती है और शो के मारने के बाद वो अपने भाई का बदला ले लेती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।